हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चीन के बारे में एक बात तो सबको मालूम है कि चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। दुनिया भर में आज चीन का व्यापार फैला हुआ है। एक समय ऐसा था जब चीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर चीन के लोगों ने एक साथ जुड़कर अपने देश को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। चाइना फैक्ट्स इन हिंदी में आज मैं आपको चीन के बारे में जो अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिसे जानकर आप जरूर दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। दुनिया में जितने भी सूअर हैं, उनमें से आधे सूअर सिर्फ चीन में ही पाए जाते हैं। चीन में युलिन नामक स्थान पर ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर हर साल वार्षिक डॉग मीट महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव पिछले 400 सालों से मनाया जाता है, जिसमें 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। इसके पीछे उनका यह मानना है कि गर्मी के मौसम में कुत्तों का मांस खाने से राहत मिलती है। चीन में आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर पिन लगाई जाती है, ताकि वो लोग चाहकर भी अपनी गर्दन नीचे ना करें, और अगर गलती से आराम करने के लिए गर्दन झुकी तो वो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है। चीन के बारे में एक और अजीब बात बताती हूँ। दुनिया भर में अंडे को एक ही तरीके से उबाला जाता है, गर्म पानी से, पर चीन इन अंडे को उबालने के लिए गर्म पानी की बजाय लड़कों के पेशाब का इस्तेमाल करता है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, वो तो सिर्फ चीन के लोग ही जानते होंगे। सभी देशों का अपना अलग अलग स्वादिष्ट भोजन होता है। कोई देश पिज्ज़ा खाता है, कोई बर्गर और कोई चिकन, लेकिन चीन के लोगों का स्वादिष्ट भोजन कुछ और ही है। ये लोग स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख से भी ज़्यादा बिल्लियाँ खा जाते हैं। है ना बिल्कुल शॉकिंग बात। चीन के अंदर जेल से जुड़ा एक अनोखा कानून है। इस कानून के चलते अगर कोई भी अमीर इंसान को जेल की सजा होती है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को जेल भेज सकता है। बदले में उनको कुछ पैसा देना पड़ता है। अगर जेल में जाने वाला इंसान टेक्नोलॉजी का जानकार है और कोई वस्तु का निर्माण करता है तो उसको बेचकर वो अपनी सजा कम करवा सकता है। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। चीन में एयर पोल्यूशन की वजह से हर रोज़ 4,000 लोगों की मौत हो जाती है। चीन के बीजिंग में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है कि यहाँ पर सांस लेने से होने वाला नुकसान 21 सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान के बराबर है। इसी वजह से यहाँ के लोग घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पूरी दुनिया आज मौत की सज़ा के कानून को बदल रहा है, वहीं चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा दे रहा है। सन 2005 में 1770 लोगों को गोली मारकर मार डालने की मौत की सज़ा दी गई थी। यह सज़ा उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सज़ा से 4 गुना ज़्यादा थी। आज भी चीन का मौत की सज़ा का कानून नहीं बदला है, पर इसमें कमी जरूर आई है। दुनिया भर में रेशम का कपड़ा पहना जाता है, वो चीनी लोगों की देन है। चीन में रेशम के कपड़े ईसा पूर्व 3000 साल पहले से ही बन रहे हैं। चीन ने रेशम के कीड़े से रेशम के कपड़े बनाने की प्रक्रिया को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था, और यदि कोई इस तकनीक को किसी अन्य देश को बताते हुए पकड़ा जाता तो उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घर बनाकर रहते हैं। अगर दुनिया में किसी भी जगह जायंट पांडा नजर आता है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही हक माना जाता है, क्योंकि इस जानवर की प्रजाति को चीन ने लीज यानी कि किराए पर खरीद लिया है। यहाँ तक कि इसके बच्चे पर भी चीन का ही अधिकार है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में जन्म ले। आपको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती हूँ। चाइना में एक इंसान को 12 साल की सज़ा इसलिए दी गई थी क्योंकि इसने चाइनीज बाघ को मारकर खा लिया था। चाइना अपने देश के लोगों को दूसरे लोगों का सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता है। इसी वजह से चाइना ने सन 2009 से फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया था। वहीं चीन के सरकार विरोधी लेख छापने के कारण चाइना ने सन 2012 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को भी बैन करके उसके सारे स्टाफ को चीन से बाहर निकाल दिया था।
और सन 2018 से व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है। चाइना हैज स्टॉप्ड मैनी इंटरनेशनल ऐप एंड वेबसाइट टू प्रमोट देयर लोकल्स। सेम थिंग वी शुड ऑल्सो डू। ग्रेट मूवमेंट बाय बीजेपी। हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो चाइनीज़ ऐप बैन करने का फैसला लिया है बिल्कुल सही है। कौन कौन इस चाइनीज़ ऐप बैन होने पर खुश है, हमें कमेंट जरूर करना। चाइना के शंघाई शहर में लाल कलर की गाड़ी रखना गैर कानूनी है। चीन के लोग हर सेकंड में 50,000 सिगरेट पी जाते हैं। शायद यही कारण है कि उनकी औसतन आयु 38 साल ही है। आइसक्रीम और नूडल्स की खोज चीन ने ही की थी। दुनिया भर के लोग फिटनेस पाने के लिए सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं। वहीं चीन के लोग ध्यान से ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। सन 2011 से सन 2013 के बीच में चीन ने इतना ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल किया था जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने 20वीं सदी में जितना सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था, इससे अधिक चीन ने इन 2 सालों में कर दिया था। चाइना में अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अकस्मात करता है तो टक्कर मारने वाला इंसान को जिंदगी भर दूसरे इंसान को जिसके साथ उसने एक्सीडेंट किया हो उसका पूरा खर्च उठाना पड़ता है। अगर एक्सीडेंट में सामने वाला इंसान मर जाता है तो जुर्माना देकर आसानी से छूट सकते हैं। इसकी बदौलत एक्सीडेंट होने पर हर कोई दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। है ना बिल्कुल अजीब कानून। चाइना में एक ऐसी वेबसाइट है जो किराए पर गर्लफ्रेंड प्रोवाइड करती है। यह वेबसाइट 2000 रुपये में एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड किराए पर देती है। ज़्यादा बढ़ती आबादी को रोकने के लिए चाइना में सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा करने का कानून लागू कर दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज चीन में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। चाइना में ना तो दिवाली मनाई जाती है और ना ही क्रिसमस मनाई जाती है। फिर भी 85% नकली क्रिसमस ट्रीज और 70% दिवाली की लाइट्स चीन में ही बनाई जाती है। नकली चीज़ें को बनाने के मामले में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि उसने चावल जैसी खाने की चीज़ को भी नकली बना दिया है। इस चावल को खाने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। इसको प्लास्टिक चावल भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो चाइना नकली बनाते हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि चाइना इतनी सस्ती चीज़ें कैसे बना सकते हैं। चाइना मुनाफे के लिए अपने देश के लोगों को भी नहीं छोड़ता है, तो बाहर के देशों के लोगों की परवाह करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। चाइना का सामान खरीदते वक्त एक बार ज़रूर ध्यान रखें कि आप चाइना का सामान नहीं खरीद रहे बल्कि अपने देश के बहादुर सैनिक की मौत खरीद रहे हैं। अब आपको ही सोचना है कि चाइना का सामान खरीदना है या नहीं। मेरा मानना तो यही है कि हमें आज से ही चीनी चीज़ों का बहिष्कार जरूर करना चाहिए। अगर आप मेरे इस सोच से सहमत हैं और आप चाइना की चीज़ों का नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी चाइना की चीज़ें न खरीदें। इसमें हमारे देश की ही भलाई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।